हे गाइस, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज से मैंने और अभी ने सोचा है कि हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत कुछ खा पी लेते हैं। तो आज से हम डाइट पे रहेंगे, शाम का एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। तो उसके लिए शाम को मैं बना रही हूँ, ये देखिए, मल्टीग्रेन ब्रेड से। ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, निकाल लिया है मैंने और चॉपर पे। और यहाँ मैंने चॉप कर लिया है कुकम्बर, ऑनियन, टमाटो। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पनीर, और अभी मैं पनीर डालूँगी। और इस पर डाल दिया है मैंने पनीर। अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं नमक, मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको कर दूँगी अब मैं मिक्स। और ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो इसमें मैं डालूँगी वेज मेयोनीज, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, बिल्कुल ज़रा सी। अब इन सभी चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स 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 मिक्स। और इसको मैं लगाने वाली हूँ अपनी मल्टीग्रेन ब्रेड पे। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अभी की दो हो जाएंगी, तो मेरी इतना बैटर बहुत है। और इसको भी मैं तवे में थोड़ा सा बटर लगा के सेक लूँगी। और मैंने बहुत थोड़ा सा बटर लगा के इसको हल्का सा सेक लूँगी, जिससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये बन गया हमारा सैंडविच। अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर जो लाई हूँ मैं, उससे काट रही हूँ। वाह! और ये रहा सैंडविच। देखिए, यम्मी यम्मी से सैंडविच बन गए हैं हमारे। सैंडविच देखते हैं खाते। ठीक है, रात भर पेट भरा रहेगा, शायद रात में भूख ना लगे। 2 hours later. और वट सावित्री व्रत के लिए मुझे लेनी थी रेड कलर की साड़ी, तो ये मैं आ गई थी शोरूम साड़ी के। और इन्होंने बहुत सारी रेड कलर की, देखी कितनी रेड साड़ीज़ पड़ी हैं। और फिर मैंने एक पिक भी कर ली थी, तो आने वाले व्लॉग्स में आप मुझे देखोगे रेड कलर की साड़ी में। The next morning. और ये देखिए, ये है, इसीलिए मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ आजकल। ये देखिए, सारी चीज़ें फैली पड़ी हुई हैं और बस ऐसे ही मैं लगी हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए। और प्लस आशिका की तबीयत भी नहीं ठीक है, नायशा की तबीयत नहीं सही है। तो अपडेट ये है कि सोच रही हूँ मैं, अभी इतना सारा काम करना है, तो मैं नाश्ता हैवी बना लूँ। तो मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी रात में, और मैं जा रही हूँ मूंग और पनीर के चिल्ले बनाने। सोचिए, इतने काम में हमें खाना भी नाश्ता भी बनाना होता है, तो नाश्ता हैवी सोच रही हूँ बना लूँ, जिससे काम करने में थोड़ी एनर्जी आए। और ये देखिए, नायशा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी लूज़ मोशंस हो रहे हैं। तो गर्मी इतनी है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और उनको ये चिल्ले खाने हैं, तो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए, इसको भी देखना है। और घर भी पूरा मैसी पड़ा हुआ है, पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है। और आज मैं मोबाइल पे स्टैंड लगा के बात कर रही हूँ, बिकॉज कई लोगों की कंप्लेन थी। मोबाइल, आप लोग के कमेंट्स आए थे कि मोबाइल हिलता बहुत है वीडियो बनाने में। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिले ना, और कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो बिल्कुल भी शेक ना करे। इसीलिए आज मैंने ट्राइपॉड लिया है। और ये रहा मूंग दाल का बैटर और पनीर। तो ये मैंने नाश्ते में बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया। साथ के साथ मेड किचन की भी डस्टिंग क्लीनिंग कर रही है,
तो मैं किचन से बाहर चली गई थी और ये मैंने पनीर में खूब सारा धनिया डाल दिया था और मूंग की दाल में मैंने थोड़ा सा दही डाला था, जिससे थोड़ा सा मूंग की दाल पे दही का टेस्ट आ जाए। और पनीर में मैंने नमक, मिर्ची, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ये सब डाल के पनीर को स्टफिंग के लिए अलग रख दिया था और दही को मूंग की दाल में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था, जिससे वो थोड़ा फ्लफ़ी बने। साथ के साथ मॉर्निंग में मॉर्निंग टी ना हो तो मॉर्निंग लगती नहीं है कि मॉर्निंग हुई है, तो वो भी मैंने टी भी बनने के लिए रख दी है। और आजकल गर्मियों में अदरक की जगह इलायची अच्छी लगती है चाय में, तो मैंने इलायची डाली थी और ये थोड़ा सा घी लगा के और ये डोसे को मैंने फैला दिया था, मूंग की दाल का डोसे को। और सबसे मूंग की दाल की डोसे की सबसे अच्छी बात ये रहती है वो चिपकता नहीं है, बहुत ईज़िली निकल जाता है और हेल्दी तो होता ही है। ब्रेकफास्ट में सबसे अच्छा हेल्दी होता है ब्रेकफास्ट, और साथ के साथ पनीर तो बहुत हेल्दी है। ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोगों ने और ये बहुत ईज़िली निकल जाता है, इसलिए मुझे मूंग के दाल के डोसे, चिल्ले ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो फिर खाने में भी काम करने में एनर्जी मिल जाती है। और ये देखिए डोसे में मैंने पनीर की फिलिंग भर दी थी और जिससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। नाशा को पनीर अच्छी लगती है, वो मूंग के डोसा नहीं खाती है मूंग की दाल का, तो उसको मैं इस तरह से देती हूँ, पनीर भर देती हूँ, उसकी स्टफिंग कर देती हूँ तो वो खा लेती है। और ये बस हो गया मेरा डोसा रेडी। और एक डोसा मैं अभी को खाने के लिए दे आई थी और ये रहा मेरा नेक्स्ट डोसा। और देखिए कितनी ईज़िली ये टर्न हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का डोसा बनाना। और आप भी टेस्ट ज़रूर करिएगा, बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में भी और बनाने में तो बहुत ही ईज़ी है और फुलफिलिंग होता है, आपके पेट को काफ़ी देर तक भरा हुआ रखता है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। अगर आप ये ट्राई करते हो मॉर्निंग में तो ये आपकी डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग डाइट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। रहा मेरा मूंग दाल का डोसा विद स्टफ पनीर। और 11 o'clock हो रहा है और अब हमारा हो रहा है नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर हम सफाई करेंगे। और इसको मैं खा रही हूँ चटनी के साथ, सॉस के साथ भी अच्छा लगेगा पर मैं ग्रीन चटनी के साथ खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है, आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा मूंग दाल। हे गाइस, तो 2 घंटे की मेहनत के बाद मैंने अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो मैंने वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज किया है मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें भी मेरे पूरे कपड़े नहीं आए हैं तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये रहा मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट और इस पे मैंने इस तरह से देखिए अपनी जितनी भी साड़ियाँ हैं जो गर्मियों में पहनने वाली साड़ियाँ हैं सिर्फ मैंने वही हैंग करी हैं, बाकी सारी रख दी हैं। और जितनी भी लाइट वेटेड साड़ियाँ हैं, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने का शौक़ है, तो जितनी भी मेरी लाइट वेटेड साड़ियाँ हैं सब मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और उसके नीचे जो अभी मैंने रिसेंटली हैंडबैग यूज़ कर रही हूँ वो मैंने यहाँ रखे हैं। बाकी मेरे पास हैंडबैग्स बहुत हैं
तो मैंने उसको अलग से कबर्ड में रखा है। और ये रहा मेरा दूसरा कंपार्टमेंट, जिस पे एक में मेरे लहंगे वगैरह रखे हैं और इस पे रखे हुए हैं पेटीकोट आई थिंक, क्योंकि ये देखिए सारे पेटीकोट यहाँ पे रखे हुए हैं इस तरह से, और ये मुझे दिख जाते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट है इस पे, तो किसके साथ कौन सा पेटीकोट मैच है हो रहा है साड़ियों में, तो वो मैं बहुत जल्दी से यहाँ से निकाल लेती हूँ। और इसके नीचे आते हैं तो ये मेरा एक ड्रॉर है, और इस ड्रॉर में मेरे जितने भी पेपर्स हैं और जो हैंड बैग्स हैं, एक्चुअली जो यूज़ करते मैं ऐसे पॉलीथीन में रख देती हूँ। बैग्स जितने भी मेरे हैंड बैग हैं, क्लचेस हैं सॉरी, तो सारे जितने क्लचेस हैं तो वो सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको। ये देखिए जितने भी मेरे क्लचेस हैं वो सारे यहाँ दिखेंगे। और अभी रिसेंटली मैंने ये क्लच यूज़ किया था, तो इसको भी मैंने पॉलीथीन में डाल के ऐसे रख दिया है। और एक ये है सीलिंग बैग, जो मैं अक्सर सब्ज़ी वब्ज़ी लेने जाती हूँ तो फटाक से निकाल लेती हूँ। और एक ये रहा मेरा सब्ज़ी और मार्केट जाने का सीलिंग बैग, तो मैं तुरंत निकाल लेती हूँ। और ये कुछ ज़रूरी पेपर्स हैं इस पर। और ये साइड में मेरी जितनी भी बेल्ट्स हैं, जो मुझे बेल्ट्स लगानी होती हैं, और ये देखिए जितनी भी मेरी बेल्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, ये सारी यहाँ रखी हुई हैं कॉर्नर पे। तो ये रहा। और क्योंकि अभी शॉप बन रही है तो मुझे मोस्टली ज़रूरत होती है ये क्रिम्पिंग मशीन की और प्रेसिंग की, जो मैंने यहाँ रख रखा है। उसके बाद नीचे आते हैं, क्योंकि ऐसे ड्रॉज बने हैं मेरे यहाँ जिसमें चूहे बहुत ईज़िली घुस जाते हैं, तो मैंने ये देखिए कि छोटी सी रखी हुई है जिसमें मेरे सारे टॉप हैं। मुझे पता है इस पर मेरे सारे टॉप हैं जीन्स के साथ पहनने वाले। और मैंने इस तरह का एक बैग रखा है, तो इसमें मेरे सारे नाइट वियर हैं, क्योंकि शावर लेती हूँ या दिन में शावर लेती हूँ, जब मॉर्निंग शावर लेती हूँ तो मुझे नाइट में जब शावर लेती हूँ, गर्मियों में भी फ़िलहाल मैं नाइट में शावर ले रही हूँ, तो मैं इससे मुझे निकालना इजी हो जाता है। और इस बैग में मेरे नॉर्मल कपड़े हैं जो मोस्टली मैं रोज़ पहनती हूँ, तो वहाँ से निकाल लेती हूँ। और उसके ऊपर ये है, तो यहाँ पे सारी बेडशीट्स रख रखी हैं मैंने, तो यहाँ पे सारी बेडशीट्स हैं। अभी इसको मैंने ड्रॉस को क्लीन नहीं किया है। और उसके ऊपर ये रहा एक कंपार्टमेंट जिस पे मैंने अपनी सारी साड़ियाँ भी लगा दी हैं, ये देखिए। और मैंने स्टोरेज बैग बॉक्स मंगाए हैं जिसमें मैं साड़ियाँ सारी स्टोर करके रखूँगी। तो मैंने भी अमेज़ॉन से स्टोरेज बॉक्स और ऑर्डर किए हैं। और ये रहा दूसरा कंपार्टमेंट। इस तरह के मैंने स्टोरेज बैग्स मंगाए हैं अभी, इस पर मैं अपनी साड़ियाँ करके रखूँगी। और ये रहे मेरे सारे टॉप वगैरह, तो ये सारे हैंग हैं, कुछ साड़ियाँ यहाँ पे भी। और ये रहा मेरा इस तरह का बॉक्स है जिसमें मेरे अंडर गारमेंट्स हैं, तो ईज़िली ऐसे निकल जाता है और मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद एक ड्रॉज यहाँ है, मैंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं जिससे मुझे कुछ भी नीड हो तो मैं रूम में अपने सारे यूज़ कर पाऊँ। और ये इस पे सारा लेडीज़ का जो मंथली यूज़ वाला प्रोडक्ट होता है वो है। और नीचे फिर एक बास्केट है जिसमें मेरे टॉप हैं। ये नॉर्मल टॉप है जो दिन में पहनती हूँ मैं, डेली वेयर है, घर में पहनती हूँ। और 2 बॉक्सेस में मैंने ग्रॉसरी रख रखी है इस तरह से। तो जो भी ग्रॉसरी, अगर रात में मुझे भूख भूख लगती है, नायशा को कुछ खाने का मन होता है, तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो ये रहा मेरा कबर्ड ऑर्गेनाइज़र, जो मैंने कबर्ड को अपने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इस तरह से किया है। और 3 o'clock हो रहा है, फिर से किचन में ऑब्वियसली अब लंच है, तो अभी 2 घंटे मैं लगी रही कपड़ों को ठीक करने में। एक्चुअली मेरा जो फ्लैट है वो 5 BHK का फ्लैट है, बट एक भी स्टोर रूम नहीं था मेरे फ्लैट में। एक भी स्टोर रूम ना होने की वजह से जितना मतलब घर का सामान रहता है, आप जानते हो घर में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब स्टोर रूम में रखनी पड़ती हैं, और मेरे घर में एक भी स्टोर रूम नहीं था। तो अभी शॉप बन रही थी, तो मेरे हस्बैंड का था कि कुछ भी करो कहीं से भी एक स्टोर रूम निकलवाओ, इतना अगर शॉप बनवा रही हो आप तो एक स्टोर रूम ज़रूर निकलवाओ। तो फिर मैंने उस जगह को
ऑर्गेनाइज करा अपने सैलून को, इस तरह से कुछ डिज़ाइन करवाया कि उसमें एक छोटा सा स्टोर रूम मेरे लिए निकल आए। तो फिर उसमें एक छोटा सा उन्होंने स्टोर रूम मुझे निकाल के दे दिया, जिसकी वजह से अब पूरे घर में जितना भी मेरा मतलब सामान इधर उधर रखा हुआ था, आप सोच रहे होंगे ना, मैं एक्चुअली इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि बंद तो इसका शॉप रही है और घर इसने पूरा क्यों फैला रखा है। तो मैं इसी लिए बताना चाह रही हूँ आपको कि स्टोर रूम मेरा निकल आया है, जो कि बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और थैंकफुल फॉर माई जो इंटीरियर डेकोरेटर है, उन्होंने बहुत छोटा सा एक स्टोर रूम निकाल के मुझे दे दिया है। तो उसी की वजह से जो भी मेरे कबर्ड में, मेरे रूम में और नाशा के रूम में, अभी के रूम में जितना भी सामान हमने एक्चुअली ऊपर की जितनी भी अलमीराज हैं सब में कुछ ना कुछ ऐसा सामान रखना था जो हमें स्टोर रूम में रखना था। तो फिर उसी वजह से मैंने सारी चीज़ें स्टोर रूम वाली सब निकलवाई हैं ऊपर से। और जानते हो आप, जब चीज़ें ऊपर से निकलती हैं तो फिर ये होता है उसको अच्छे से क्लीन करके रखो और ऑर्गेनाइज तरीके से रखो। तो इसी वजह से जो चीज़ें निकली हैं उसकी जगह पे नई चीज़ें रखना और अब चीज़ों को अच्छे से रखना। तो इसी वजह से मेरा घर ज़्यादा अब डिस्टर्ब हो गया है और देखा ही है आपने। तो कंटिन्यू मैं बस घर को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई हूँ। और ये अभी उसमें भी आज नायशु की तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसको मैं डॉक्टर को भी दिखा के लेके आई हूँ और बेचारी अभी बस फ्रेश होके नहा के आई है। तो आज मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी को लूज मोशन हो रहे हैं। क्या खाई हो गड़बड़ सड़बड़, क्या खाया है? तो कुछ इसने ऐसा खा लिया था जो इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो अभी डॉक्टर के दवा लेके आए हैं, इसने 2 दिन की दवा दी है तो ठीक हो जाएगी। फिलहाल इसका भी पनीर रोटी खाने का मन है तो इनके लिए भी मैं पनीर बना रही हूँ। अभी के लिए चिल्ला बनाया है और अपने लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मन तो है नहीं, इतना थक गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गए हैं सुबह से कपड़े लगाने में। 2 hours later. और शाम को फिर हम बाथरूम की एसेसरीज़ लेने के लिए गए थे। तो ये बहुत अच्छी सी एक शॉप है जहाँ पे हमने बाथरूम के लिए एसेसरीज़ ली थी। तो अभी हम मार्केट से आ गए हैं। तो मुझे बाथरूम के लिए एसेसरीज़ लेनी थी और इतनी ज़्यादा महंगी एसेसरीज़ थी बाथरूम की, जो बाथरूम में रखा जाता है, हैंड वॉश, सोप के लिए डिस्पेंसर्स, जो सोप डिस्पेंसर्स होते हैं 2000, 3000 तो ऐसे थे, सोचिए बहुत कॉस्टली थे। और फ़िलहाल लेना तो था ही, तो एक मैंने ले लिया है। और बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।